कि कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसको सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन पूर्व वर्णित विधि विधान से ही श्रद्धा पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तो मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और आम के फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। रात्रि को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए, इससे महान पुण्य अर्जित होता है। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। चंपावती नामक एक विख्यात पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। इनमें जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदैव पाप कर्म में ही लगा रहता था। वह पर स्त्रीगामी और वैश्यगामी था। उसने अपने पिता के धन को इन्हीं पाप कर्मों में ही व्यय किया। वह सदैव दुराचार परायण एवं ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी सदैव निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा दुराचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्भक उस नगर से निष्कासित होकर बियावान वन में चला गया। वहीं रहकर उस दुष्ट ने लगभग समस्त नगर का धन लूटकर जमा कर लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस पापी का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के पास था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। वह पापी लुम्भक वहीं निवास करता था। काफी दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दुष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट सहा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को सुध नहीं आई। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेसुध पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसकी चेतना लौटी। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर अपने स्थान से उठा और कमजोरी के कारण डगमगाते कदमों से वन में प्रविष्ट हुआ। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल अर्पित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। यह कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के पुण्य से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने ये वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। जब से उसकी पाप बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई, दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य के सुख त्याग कर पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने, सुनने तो उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजस्वी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।